एक पुल के ऊपर बहुत बड़ा हादसा होता है। एक मर्सिडीज कार जो सफ़ेद रंग की होती है डिवाइडर से टकराती है और वहीं पर पलट जाती है। उस कार को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे बचाने का यत्न नहीं करता। वहीं पास में चाय की टपरी पर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है। दोस्तों, वो लड़का दौड़ कर आता है और इस महिला को वहाँ से निकालने लगता है। जो खिड़की है उसको तोड़कर इस महिला को बाहर निकालता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और फिर एम्बुलेंस आने के बाद इस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। दोस्तों, जैसे ही इस महिला को होश आता है, ये महिला वहाँ पर इस लड़के के लिए पुलिस बुला लेती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? इस महिला को तो उस लड़के का धन्यवाद करना चाहिए था जिसने इसकी जान बचाई थी, लेकिन ये अचानक वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस आने के बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के एक इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है, जो मर्सिडीज कार में होती है, सफ़ेद रंग की गाड़ी होती है और वो अचानक ही डिवाइडर से टकराती है और वहीं पर पलट जाती है। दोस्तों, आसपास में लोगों का जमावड़ा जम जाता है। कोई तो वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कह रहा था कि यहाँ पर देखो कैसे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम आर्यन मेहता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। वो चाय की टपरी पर खड़ा होता है, बेरोजगार सा वो लड़का। उसके हाथ में एक फटा टूटा सा बैग होता है। वो दौड़कर यहाँ इस महिला के पास आता है, लोगों से कहने लगता है कि भाइयों थोड़ी सी मदद कर दो। फिर यहाँ पर लोगों की मदद से इस महिला को उस गाड़ी से बाहर निकालता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, वहीं पर इस महिला को थोड़ा सा पानी भी पिलाता है। एम्बुलेंस आने के बाद यहाँ पर इस महिला को स्ट्रेचर से अंदर उस गाड़ी में बिठा दिया जाता है। उसमें एक बूढ़ी महिला भी होती है जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है। वो कहने लगती है कि बेटा क्या आप इनके रिश्तेदार लगते हो? तो यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं मैडम, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो बस राहगीर हूँ। यहाँ पर मैंने इनको परेशानी में देखा और इनको उठाने लगा। तो यहाँ पर वो मैडम भी उससे कहने लगती है कि बेटा भगवान तेरा भला करे, तू बहुत ही अच्छा इंसान है, वरना आज के ज़माने में तूने देखे कितने लोग वीडियो बना रहे थे और कितने लोग वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन तूने वहां पर इंसानियत दिखाकर जो काम किया उसके लिए भगवान तेरा हमेशा ही भला करेगा। दोस्तों, उसके बाद यहां पर ये लड़का आर्यन मेहता इस महिला को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहां पर एक वार्ड में इन्हें भर्ती करा दिया जाता है। सबसे पहले इनसे पूछा जाता है कि तुम इनके कौन हो, क्या रिश्तेदार हो? तो यहाँ पर फिर वो वही सब दोहराता है कि नहीं नहीं मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा हूँ, रास्ते में मुझे ये मिली। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब भी फार्म भरते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम तो बता। फिर यहाँ पर ये अपना नाम आर्यन मेहता बताता है। फॉर्म में आर्यन मेहता भर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस महिला का इलाज चलता रहता है। ये लड़का बाहर बैठ जाता है कि जब तक इसको होश आए तब तक यहाँ पर बैठा रहूँ, उसके बाद चला जाऊँ। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है बहुत ही धनी परिवार से होती है। हाथ में उसके बहुत अच्छी अच्छी ब्रेसलेट, अंगूठी वगैरह, रिंग, बहुत सारे सामान उसने सोने के और जो डायमंड वगैरह है उनके पहन रखे थे। अब यहाँ पर इस महिला को होश आता है और होश आते ही यहाँ पर डॉक्टर साहब से कहती है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया, उससे मुझे मिलना है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब उस लड़के को जो बाहर बैठा हुआ था आर्यन मेहता, उसे अंदर बुला लेते हैं। आर्यन मेहता जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पर ये महिला उससे कहने लगती है क्या तुम भी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? तो आर्यन यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि हाँ मैडम, मैं ही आपको लेकर आया था। अब यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि मेरा ब्रासलेट कहाँ है, जो मैंने डायमंड का ब्रासलेट पहन रखा था वो तुमने ले लिया, उस ब्रासलेट को मुझे वापस दे दो। यहाँ पर लड़का हक्का भक्का रह जाता है, मैंने तो इसकी मदद की है और ये उल्टा मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैडम ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं चोर हूँ, मैंने तो बस आपकी मदद की है। तो यहाँ पर महिला इसकी तरफ तीखी निगाहों से देखने लगती है, डॉक्टर को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है डॉक्टर साहब पुलिस को बुलाओ, ये लड़का चोर है, इसने मेरा डायमंड का जो ब्रासलेट है उसको चुरा लिया है।
यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हक्का भक्का उस महिला की तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम इसने तो आपकी मदद की है, बाकी आपकी राय क्या है मैं ये नहीं कह सकता। आप यहाँ पर इसे चोर कह रही हो, मुझे लगता नहीं कि ये लड़का चोर है। अगर चोर होता तो ये ब्रासलेट लेकर दरवाजे से ही भाग जाता, ये यहाँ पर नहीं होता। मैडम यहाँ पर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती, वो कहती है कि ये चोर है, इसने ही मेरे ब्रासलेट को चुराया है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है, जो 2 कांस्टेबल आते हैं। 2 कांस्टेबल यहाँ पर इस लड़के आर्यन मेहता को गिरफ्तार करते हैं और इसे थाने के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर जांच पड़ताल चलती है, पूछताछ चलने लगती है। बार बार इससे पूछा जाता है कि तूने उस डायमंड के जो ब्रासलेट है उसे कहाँ छुपाया है। ये लड़का बार बार यही कहता कि मैंने कोई ब्रासलेट नहीं छुपाया, मैंने तो यहाँ पर अच्छाई दिखाई, मैंने तो इस महिला की मदद की, लेकिन इस महिला ने मुझे मदद के बदले जेल में लाकर बंद करवा दिया, यही मुझे शायद इनाम मिलना था। दोस्तों यहाँ पर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि शायद इसीलिए लोग बाग किसी की मदद नहीं करते। अगर मैं भी मदद नहीं करता तो मैं भी शायद आज अपने घर होता, लेकिन मैंने मदद करके बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों मन ही मन ये लड़का सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम ठाकुर होता है। उम्र लगभग 45 साल होती है। अब वो यहाँ पर इस लड़के को देखते हैं, आर्यन मेहता को, और यहाँ पर पूछने लगते हैं कि इसका जुर्म क्या है, किस लिए इसे बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर पूरी कहानी आर्यन मेहता उसे बताता है। तो यहाँ पर जो ठाकुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तूने चोरी नहीं की ना। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं साहब, मैं चोरी कर ही नहीं सकता, मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से ही अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ठाकुर साहब जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं हॉस्पिटल के सामने, और उस घटना स्थल पर भी एक सीसीटीवी कैमरा होता है। जब उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि यहाँ पर ये लड़का किस तरह से उस महिला को बचा रहा है, किस तरह से उसे स्ट्रेचर पर रखवाता है, किस तरह से उसे पानी पिलाता है। यहाँ पर तो वो मदद करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो कोई भी किसी तरह का कोई ब्रासलेट चुराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जब हॉस्पिटल के सामने भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसमें भी देखा जाता है, तो उसमें भी ये लड़का यहाँ पर बड़ी ही आराम से इस महिला का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं लग रहा था कि ये लड़का चोर है, कोई भी हाव भाव इसके चेहरे पर इस तरह का नहीं था। दोस्त आयरन है वो ठाकुर साहब से कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब ऐसा भी तो हो सकता है जब ये गाड़ी पलटी थी कहीं वहीं पर तो इनका ब्रासलेट नहीं गिर गया। अब यहाँ पर ठाकुर साहब के दिमाग में भी वही सूझने लगता है, वही सब चलने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। अब ठाकुर साहब अपनी टीम के साथ इस आयरन को लेकर उसी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, और जब झाड़ियों में वो छानबीन करते हैं तो वहीं पर एक ब्रासलेट पड़ा मिलता है। दोस्तों उस ब्रासलेट को उठाते हैं, उठाकर सीधे इस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। और जब मैडम इस लड़के को देखती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ हाँ साहब, यही मेरा ब्रासलेट है, मैंने कहा था ना कि इस लड़की के पास ही मिलेगा। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं ठाकुर, वो इस मैडम को कहने लगते हैं कि मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह से इस लड़के के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अगर ये लड़का आज यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारी जान नहीं बचती, और तुम्हें पता है ये ब्रासलेट तुम्हारा कहाँ पड़ा हुआ मिला है, ये वही उस घटना स्थल पर पड़ा मिला हुआ है, और ये लड़का तो यहाँ पर है। दोस्तों अब उस मैडम की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और एकदम से वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुका लेती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम उस लड़के की तरफ देखने लगती है और उसे पूछने लगती है कि बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर वो अपना नाम आर्यन मेहता बताता है। तो मैडम यहाँ पर एक बार में ही बोल बैठती है कि तुम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ा करते थे ना। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हुआ करती थी, मेरा नाम मिस कविता है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का जब स्कूल में पढ़ा करता था तो इसका जो पापा है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता होता है। उसको ईमानदारी के बहुत बार यहाँ पर उसको प्रोत्साहित किया गया था, उसे इनामें मिली थी क्योंकि वो ईमानदार ही इतना होता है। और उसने अपने बेटे को भी यही कहा था कि बेटा कैसी भी परिस्थिति अपने जीवन में आ जाए, ईमानदारी का साथ कभी भी मत छोड़ना, तुम ईमानदारी के साथ काम करना। दोस्तों आज यहाँ पर ये मैडम इस लड़के को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो ये लड़का अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि मैडम जब
कोरोना का समय आया था, मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि अब तुम क्या करते हो? तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैडम बस फ़िलहाल नौकरी की तलाश में हूँ, कुछ छोटा मोटा काम जो मिल जाता है उसे कर लेता हूँ, उसी से अपना कामकाज आगे चल रहा है। जब मेरे पिताजी इस जहाँ को छोड़कर चले गए थे उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और फिर मेरी पढ़ाई वहीं पर छूट जाती है और उसके बाद मैं कामकाज करने लगता हूँ। मैडम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहने लगती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें चोर कह दिया, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लगता है कि मैडम गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तन मेहता यहाँ पर मैडम से कहता है कि मैडम अब मैं जाना चाहता हूँ। मैडम उससे कहती है कि बेटा ऐसा करना, जब मैं यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाऊँ तो तुम मुझे आकर मिल लेना, मैं तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करा दूंगी। कविता अब वहाँ पर प्रिंसिपल बन चुकी थी और उस स्कूल में एक टीचर के रूप में इस लड़के को लगवा देती है और इसकी काफ़ी अच्छी सैलरी लगवाती है और उसके बाद इस लड़के का जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये भी सिखाकर जाती है कि इस तरह से अगर कोई भी इंसान किसी की मदद कर दे और उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार के लिए तो इस लड़के को भी यही लग रहा था कि मैंने मदद करके गलत किया है। अच्छाई करने वाले के साथ कभी भी गलत नहीं होता, चाहे देर से उसका परिणाम मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय जी लिखते हैं नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु भाई लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निर्मला देवी जी बहुत सुंदर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें। दोस्तों जय नारायण तिवारी जी लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है आपकी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी जय हो सर, बधाई हो, आशीर्वाद है, गुड वर्क, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी माँ सही किया, नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। तो ज़रूर समझें दोस्तों रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।